अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर कोड सामने, तो ये जो इतना सारा कोड है ये एपीआई के थ्रू आ रहा है। और एपीआई के थ्रू मतलब कि मैंने क्या रिएक्ट यूज़ किया है यहाँ पे? नहीं, ये बिल्कुल एपीआई के थ्रू ही ऐसा लगता है आ रहा है, लेकिन ये डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया और फिर आ रहा है। और यहाँ पर आप पॉपअप मैसेज भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में आ रहा है। अभी मैं इसको ना डायरेक्ट रिपोजिटरी में जाके दिखाता हूँ। कौन सा कोड था? ये रहा। यहाँ पर ना ये चीज़ बेसिकली सबको आनी चाहिए, क्योंकि हर साइड से जब आप डाटा एक्सट्रैक्ट करोगे एक्सट्रैक्टर से, तो वो अलाउ नहीं करता है। तो अभी जब मैं आपको एक कोड दिखाऊंगा ना, तो ये जो रिपोजिटरी है ना, इसका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। यहाँ पर HTML के फाइल में क्या हो रहा है, ये रिएक्ट की तरह हम लोग को पूरा npm रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम HTML में देखें तो HTML का कोड सिर्फ इतना सा है। अगर इतना सा HTML का कोड है तो ये सब हो कहाँ से रहा है? अब अगर थ्रेटर नॉवल में जाते हैं हम और यहाँ डाटा में जाएंगे, तो डाटा में ये मेन डॉट, ये अभी चैप्टर डॉट पी वाई है, इसका अभी यूज़ कोई नहीं है और इसका फर्दर यूज़ भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखोगे, ब्यूटीफुल सूप ये पाइथन की लाइब्रेरी है, और रिक्वेस्ट, क्योंकि आप एक रिक्वेस्ट भेजोगे इस लिंक के ऊपर और वो लिंक आपको डाटा ला के देगा जो कि जेसन में सेव होगा। और BS4 ब्यूटीफुल सूट यूज़ किया जा रहा है HTML को पार्स करने के लिए, कि हमें HTML के एलिमेंट्स जो हैं वो ला कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पर कोड को लिखने के लिए मैंने चैट जीपीटी का भी यूज़ किया है। जाहिर सी बात है, आप अपना लॉजिक बनाओगे तो लॉजिक अपना आप एग्जैक्टली वैसे ही यूज़ नहीं कर सकते, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये बिल्कुल कोड जो है कमेंटेड है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप URL ऑफ द वेबसाइट, अगर आपको बहुत सारे URL से लिंक निकालना है तो यहाँ पर आप रेंज लगा कर एक पाइथन की फॉर आई इन रेंज, और ऊपर से आप लिस्ट में लिंक्स डाल दो, वो लिंक्स बार बार चलता रहेगा और HTML पार्सर उस लिंक से आपको डाटा ला के देता रहेगा। तो अब यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है, हमें रिक्वेस्ट करनी है एक गेट की। देखा, ये हम जब API बनाते हैं MongoDB में तो भी हम गेट की रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये ब्यूटीफुल सूप उस तरह से गेट की रिक्वेस्ट कर। यहाँ पर आ रहा है राइज फॉर स्टेटस, चेक फॉर द रिक्वेस्ट एरर, के रिक्वेस्ट अगर आपकी निगलेक्ट हो गई, तो जैसे कि रिक्वेस्ट ये निगलेक्ट नहीं करता। अब कुछ वेबसाइट के ऊपर ना कंटेंट प्राइवेसी लगी होती है, CSP आई थिंक, कंटेंट सिक्योरिटी प्राइवेसी, इस तरह से कुछ एक चीज़ होती है। तो अगर आप उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करोगे डायरेक्टली, तो वो आपको डाटा पब्लिक में जो चीज़ पड़ी हुई है वो प्रिंट करके देगा। ठीक है। तो उस तरीके से एक्सट्रैक्ट डाटा नहीं होता। अभी इसमें कैसे हो रहा है बताता हूँ आगे। तो टारगेट क्लास क्या है? ये रही टारगेट क्लास, डिफाइन द स्पेसिफिक क्लास सर्च फॉर। अब आपको वो एलिमेंट सर्च करना है HTML में जिसके अंदर ये क्लास लगी होगी। अब जिस जिस एलिमेंट में ये क्लास लगी होगी वो क्लास प्रिंट करवा देगा। अब ये ब्यूटीफुल सूप जो है वो HTML का पूरा टैग पार्स करवा रहा है। अब पूरे का पूरा टैग जब आपका प्रिंट हो गया, अब उसके अंदर से डाटा निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डाटा निकालोगे तो कंटेंट सिक्योरिटी की वजह से वो आपको जो है पब्लिक वाला डाटा प्रिंट करके देगा, मेन डाटा प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है। तो सूप फाइंड ऑल डिव्स, देख लिए यहाँ पर आप इस HTML पार्सर ने क्या काम किया, सारे डिव फाइंड किए हैं। फाइंड ऑल द डिव एलिमेंट्स विद टारगेटेड क्लास। क्लास हमारी टारगेट क्लास कौन सी है? ये जो इसके अंदर क्लास मेंशन है। ठीक है। अब मुझे चाहिए थे बुक्स। ठीक है, ये आप गिटहब पे भी क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पर चीज़ें समझाता रहेगा। तो अब बुक्स की एक हमने लिस्ट बना ली है, जिसको हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरे भी बोलते हैं, फॉर डिव इन डिव्स। कितने भी डिव्स हो सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई लेंथ पर्टिकुलर मेंशन नहीं है। फाइंड ए टैग्स, हमको सारे ए टैग्स फाइंड करनी है, क्योंकि अभी मैं आपको जेसन में दिखाता हूँ।
तो हमें उन ए टैग्स के href चाहिए, ऑल्ट टेक्स्ट चाहिए, जो इमेज के साथ ऑल्ट टेक्स्ट लगा होता है, जिसको एज अ नेम मैंने यूज़ किया हुआ है। कहाँ पे? ये ऑल्ट टेक्स्ट मैंने इधर नेम के तौर पे यूज़ किया। इस पे क्लिक करोगे तो बुक्सी के ऊपर चला जाएगा। अभी मैं वहाँ पे नहीं जा रहा, लिंक दे दूंगा, ये वाला भी आप चेक कर सकते हो। अब अगर मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा कोड जूम कर दूँ, तो अब ये बुक्स की जो ऊपर आपको मैंने अरे दिखाई है, ये बुक्स की अरे, बुक्स की लिस्ट। तो ये बुक्स की लिस्ट में जाकर अपेंड कर देगा क्या? लिंक, जो कि है ये, नेम उसका जो कि है ये, और इमेज जो कि ये src से आ रहा है। तो ये इसी तरह से सेव करेगा। अभी आपको जेसन फाइल दिखाऊंगा ना, तो आपको तब अच्छी समझ आएगी। विद ओपन, अब ये सारा फाइल का हो रहा है कि ये जेसन के फाइल में जाके डाटा को पुश कर दे। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पर डाटा में दिखाऊंगा, तो अभी जब हम बुक्स के डाटा में जाते हैं, books.json में, तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा? ये देख, अभी जो मैंने लिंक, नेम और इमेज सेव करवाया था, वो मैंने इसलिए सेव करवाया था क्योंकि ये जो डाटा मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है, मुझे ये इसी फॉर्म में ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती, मुझे आपको JS का फाइल दिखाना चाहिए कि डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया है, यूज़ कहाँ किया गया है। यूज़ तो HTML में किया गया है, यूज़ कैसे किया गया है। तो अगर मैं आपको JS फाइल एक दफ़ा दिखा दूँ, अब यहाँ पर जो है अपने स्क्रिप्ट्स में आप देखोगे मैसेजेस का स्क्रिप्ट, और ये एक script.js, स्टाइल में तो CSS की स्टाइलिंग ही है बस। तो ये वाला पॉपअप मैसेजेस के लिए मैंने दोनों को अलग रखा है कि फाइल में नहीं किया, वरना फिर मुझे भी बाद में कोड की समझ नहीं आनी थी। तो मैसेजेस का अगर देखना पॉपअप मैसेज किस तरह से लेकर आया हूँ मैं, तो वो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा। तो अगर हम स्क्रिप्ट की फ़ाइल खोलें, यहाँ पर इंटरनेट की पाकिस्तान में प्रॉब्लम है तो बहुत स्लो चलेगा। तो अब यहाँ पर मुझे जेसन पार्स करना है। देखो, आपके पास एक जेसन का फ़ाइल है, ठीक है, उसको यूज़ करोगे, उसमें से जो जो चीज़ मिलेगी आपको, वो चीज़ आपको दिखा देनी है। अब डाटा जैसे ही आप अपडेट करोगे बुक्सी के ऊपर, आप फिर से जो है ये रन करोगे कोड, और ये जो कोड आपका रन होगा, ये कोड रन होने के बाद दोबारा से डाटा जो है अपडेटेड डाटा जेसन फाइल में स्टोर कर देगा, और ये JS उसी को कॉल करवा देगा। तो आपका काम बहुत आसान हो गया। जितना मर्जी डाटा ऐड किए जाओ, एक दफ़ा रन चलाओगे main.py, और वो डाटा सारा आपका वेबसाइट पे दिखा देगा। तो इधर और एक चीज़ यहाँ पर ये है कि ये मेरे डोमेन पर ही खुल रहा है मेरा कोड। कैसे? ये भी अगले वीडियो में बताऊंगा कि वर्सेल के ऊपर लाइव करने के बाद आपको डोमेन कैसे, अपना सब डोमेन कैसे अटैच करना है। डायरेक्टली डोमेन भी अटैच कर सकते हो, लेकिन मेरा डायरेक्टली डोमेन एक और जगह पे अटैच है, तो मैं वो यहाँ पर नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर जिस तरह से हम API कॉल करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही कॉल हुआ है। फैच किया है, देन की रिक्वेस्ट लगाई है, रिस्पॉन्स को लो जेसन फॉर्मेट में, और डाटा को किस तरह से करना है ये सारा, ठीक है। अब इसको लाइन बाय लाइन अगर हम देखें तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ये कोड है, कमेंटेड है। अगर इससे रिलेटेड पूरे कोड से या किसी भी लाइन से रिलेटेड आपको कोई भी हो क्वेश्चन, तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हो। गिटहब पे कमेंट्स का ऑप्शन नहीं है, अगर आपको दिखता है यहाँ पे तो आप यहाँ पे भी कमेंट कर देना, मैं आपको यहाँ पर भी रिप्लाई कर दूँगा। पुल रिक्वेस्ट आप इसमें दे सकते हो, कोड को आप जिस तरह से भी यूज़ करना चाहो आप कोड को यूज़ कर सकते हो। ये पब्लिक कोड है, पब्लिक रिपोजिटरी है, आप यूज़ करो। फोर्क करके, क्लोन करके, जो भी करना चाहो, आप फोर्क करके पुल रिक्वेस्ट बनाना चाहोगे तो मैं वो भी देख लूँगा। तो यहाँ पर सिंपल सा कोड है, जिस तरह से हम API कॉल कराते हैं, हम रिएक्ट में मैप के थ्रू करवाते हैं, यहाँ पर हम मैप नहीं यूज़ कर सकते थे। तो बस ये रहा कोड।